अस्सलामुअलैकुम। शुरू अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। सबसे पहले शुक्र अदा करता हूँ अल्लाह का, फिर फैमिली का और फिर असातिज़ा का, और बढ़ता हूँ अपने टॉपिक की तरफ। आज का हमारा टॉपिक है चैप्टर नंबर 9 10th क्लास का थ्योरम नंबर 4। पिछले 3 थ्योरम मैं अपलोड कर चुका हूँ और उसमें मैंने डिफरेंट कंसेप्ट्स और डिफरेंट जो इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस हैं वो बताई हैं, और वो सारी चीज़ें बताई हैं जिनसे थ्योरम रिलेट करता है और जिनको समझने में आसानी, जिसके ज़रिए से थ्योरम को समझने में आसानी होती है, जिसमें कॉर्ड, आर्क वगैरह, परपेंडिकुलर, ठीक है, उनके रूल्स, सर्कल, इन सब की डेफिनेशंस बता चुका हूँ। अगर आपने कॉर्ड, परपेंडिकुलर या सर्कल वगैरह की डेफिनेशंस देखनी है तो थ्योरम नंबर 1 आप देखें, उसमें मैंने गिवन है और मैं लिंक अटैच कर दूँगा। अब हम थ्योरम 4 की तरफ बढ़ते हैं। थ्योरम नंबर 4 की स्टेटमेंट सबसे पहले समझेंगे। स्टेटमेंट समझ आएगी तो ही हमारे पास थ्योरम आसान हो जाएगा। स्टेटमेंट को समझना बहुत ज़रूरी है। हमारे पास क्वेश्चन में ये कंपलसरी क्वेश्चन होता है और स्टेटमेंट ही गिवन होती है। स्टेटमेंट के ज़रिए से हमने सारा थ्योरम खुद करना होता है, सारी बाकी बातें सब खुद लिखनी होती है। फिगर सबसे पहले ड्रा की जाती है, उसके बाद बाकी चीज़ें लिखी जाती है। अगर आपने फिगर ड्रा नहीं की तो थ्योरम का एक भी नंबर आपको नहीं मिलता। देखते हैं स्टेटमेंट। स्टेटमेंट है जी, इफ़ टू कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल आर कॉन्ग्रेंट देन दे विल बी इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। कहता है जी, दो कॉर्ड्स हैं सर्कल की जो हमने ड्रा की हैं, वो कॉन्ग्रेंट है आपस में। अगर वो ऐसी है, मतलब दो कॉर्ड्स ड्रा करने के बाद सर्कल की वो आपस में कॉन्ग्रेंट हैं, तो प्रूव ये करें कि वो सेंटर से इक्वी डिस्टेंट भी हैं, इक्वल डिस्टेंट पर मौजूद भी हैं। ये बात प्रूव करें, ठीक है जी। आई होप कि आपको स्टेटमेंट समझ आ गई होगी। अगेन रिपीट करता हूँ, दो कॉर्ड्स हमने ड्रा करनी है सर्कल की, ठीक है जी। कॉर्ड मैं आपको बता चुका हूँ, ऐसी लाइन होती है जो सरकमफेरेंस को दो साइड्स से टच करती है लेकिन सेंटर से पास नहीं करती, ठीक है जी। पहले तीनों थ्योरम में ये बात मैं आपको बहुत डिटेल से बता चुका हूँ। ये इसका सेंटर होता है सर्कल का, ठीक है जी। ऐसी लाइन जो सेंटर से पास ना करे लेकिन दो पॉइंट्स से टच करे, ठीक है जी। ये देखें, दो पॉइंट से ये लाइन टच कर रही है तो ये कॉर्ड कहलाएगी, ठीक है। इसी तरह ये वाली तो आपस में अगर ये दोनों कॉन्ग्रेंट हैं, ऐसे एंगल्स, मतलब कॉन्ग्रेंट का मतलब होता है साइड्स और एंगल्स का इक्वल होना और अपोजिट होना, ठीक है जी। तो कहता है अगर ऐसी बात है तो ये बात साबित करें कि ये दोनों इक्वी डिस्टेंट भी हैं सेंटर से। सेंटर से क्या है, इक्वल डिस्टेंस पर भी हैं। सबसे पहले डायग्राम ड्रा करेंगे, सर्कल ड्रा करेंगे। सर्कल के बाद दो हम कॉर्ड ड्रा करेंगे, ए बी एंड सी डी, ठीक है जी। इन दोनों को हमने ड्रा कर लिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, इन दोनों का लेंगे हम क्या, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर मैं बता चुका, परपेंडिकुलर की डेफिनेशन पहले भी मैंने आपको बताई। परपेंडिकुलर की डेफिनेशन ये होती है कि जो 90 का एंगल बनाए उसको परपेंडिकुलर कहते हैं, ठीक है जी। तो ये हमने दो कॉर्ड्स ड्रा की हुई हैं, ये इसका सर्कल का सेंटर है। दो इसका, अब इस लाइन का हमने ए बी जी इसका नाम दिया हुआ है, इसका सी डी दिया हुआ है। ए बी और सी डी का हमने क्या करना है, परपेंडिकुलर ड्रा करना है। सेंटर से स्ट्रेट लाइन हम ड्रा कर देंगे जो 90 का एंगल बनाएगी, दैट विल बी कॉल्ड परपेंडिकुलर। यहाँ पर रेड कलर में शो हो रही हैं आपको दोनों लाइन्स, यहाँ पर मैंने आपको दोबारा बना दी है, ये परपेंडिकुलर है सबसे पहले जी। उसके बाद परपेंडिकुलर ड्रा करने के बाद हमने क्या किया, अब आते हैं इसकी तरफ कि गिवन। गिवन में हमें क्या चीज़ है, हम स्टेटमेंट से हमें पता चलेगा गिवन में क्या है। गिवन में हमारे पास है जी, ए बी और सी डी दो इक्वल कॉर्ड्स गिवन है सबसे पहली बात तो, ठीक है जी। जिनका नाम हमने खुद दिया है, ए बी एंड सी डी, आप कोई सा भी नेम दे सकते हैं, ठीक है। और वो सेंटर ऑफ सर्कल से क्या है, अटैच किए हैं हमने, जिनका परपेंडिकुलर लेकर। यहाँ पे ये बात भी हमने लिखनी है कि हमने उनका क्या लिया है, ए बी का परपेंडिकुलर लिया है ओ एच, जो कि सेंटर ऑफ सर्कल से मैच हो रहा है। फिर उसके बाद हमने सी डी का भी क्या लिया है, परपेंडिकुलर, जो कि ओ के है। उसके बाद हमने प्रूफ क्या करना है, ये बात लिखनी होती है। प्रूफ हमने ये क्या करनी है कि ओ एच का डिस्टेंस, यानी कि ये जो हमने ड्रा किया है परपेंडिकुलर, ये इक्वल है सी के इधर वाले के। मतलब कहने का मतलब ये है कि इस कॉर्ड और इस कॉर्ड का जो डिस्टेंस है वो सेंटर ऑफ सर्कल से क्या है, बराबर है। अगर ये दोनों लाइनें आपस में बराबर होंगी तो ये बात साबित हो जाएगी कि ये सेंटर ऑफ सर्कल से इक्वल डिस्टेंस पर मौजूद हैं, ठीक है जी। यही बात हमने प्रूव करनी है, ओ एच इज़ इक्वल टू ओ के। फिर कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन में हमने क्या किया है, पॉइंट ओ को ज्वाइन कर दिया है ए के साथ और सी के साथ, और उसके अलावा
हमने दो ट्राइंगल, जब हमें राइट एंगल ट्राइंगल्स बनी हुई नज़र आ रही हैं जिसमें OHK एंड OCK हैं, OHK या OAH, ठीक है, और OCK, ठीक है जी। ये दो हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल्स बन गई। अब आते हैं प्रूफ की तरफ, ठीक है जी। प्रूफ में हमने सबसे पहले स्टेटमेंट लिखनी होती है, फिर रीजंस। स्टेटमेंट में हमारे पास सबसे पहले जी OH बाइसेक्ट कर रहा है कॉर्ड AB को, ये हमने सबसे पहली बात क्या की थी। कॉर्ड हमारे पास गिवन थी, सर्कल हमारे पास गिवन था, और उसके बाद हमने क्या काम किया था, सबसे पहला काम ये किया था AB और CD का परपेंडिकुलर ड्रा किया था। वही बात हमने यहाँ लिख दी। बाइसेक्ट मीन्स दो बराबर हिस्सों में तकसीम करना, ठीक है। AB को दो बराबर हिस्सों में किसने तकसीम किया, OH की लाइन ने, ठीक है जी। वही बात लिख दिया। OH बाइसेक्ट दो बराबर, बाई का मतलब दो, सेक्ट मतलब पोर्शन, ठीक है। OH बाइसेक्ट कर रहा है कॉर्ड AB को। रीज़न क्या है जी, OH परपेंडिकुलर है AB का, ठीक है जी। अब यह इसी बात को यहाँ पर समझें कि AH, ये जो लाइन है AH यहाँ से लेकर यहाँ तक, OH जो लाइन है वो हाफ है किसकी, AB की। AB ये पूरी लाइन है, AB का हाफ है AH और HB, ये दो हाफ पोर्शन है। बाइसेक्ट मीन्स दो बराबर हिस्से बनाना। पहला हिस्सा AH बना इसका हिस्सा, दूसरा HB इसका दूसरा हिस्सा बना, ठीक है जी। तो ये बराबर हिस्से बने, ठीक है जी। अब यही बात मैंने यहाँ पर लिख दी कि मेजरमेंट AH इक्वल है हाफ ऑफ द मेजरमेंट AB, ठीक है जी। और इसकी रीज़न वही कि ये बाइसेक्ट कर रही है। इसी तरह OK जो है वो भी बाइसेक्ट कर रही है CD को, OK बाइसेक्ट कर रही है CD की लाइन को, और उसकी भी सेम रीज़न आ जाएगी, परपेंडिकुलर, OK परपेंडिकुलर है CD का। और फिर CK जो है हमारे पास वो हाफ किसका है, CD का। हम यहाँ से दोबारा देख लेते हैं जी, CK किसका हाफ है, CD लाइन का, ठीक है जी। CD पूरी लाइन है और उसका हाफ बाइसेक्ट करके दो बराबर हिस्से बने हैं जिसमें CK और KD हैं, ठीक है जी। वही बात यहाँ पर लिख दी मैंने कि CK हाफ है CD का। तो इक्वेशन नंबर 1 का इसको नाम दिया था, 2 को इसका। इन दोनों को इस्तेमाल करके हमारे पास क्या बात साबित हो गई, AB बराबर है किसके, CD के। वो कैसे, अब इस जब AH बराबर है CK के, तो इट मीन्स दैट ये दोनों आपस में AB और CD भी बराबर हुए। 1/2 से क्या हो जाएगा, कट डिवाइड हो जाएगा। तो मेजरमेंट AB बराबर बच जाएगा मेजरमेंट CD के। और ये बात वैसे तो हमें गिवन में भी मौजूद है। कैसे गिवन में मौजूद है, यहाँ पर देखें 2 कॉर्ड्स, ठीक है जी। तो ये AB क्या है, कॉर्ड है, CD क्या है, कॉर्ड है, दोनों कॉर्ड्स हैं, ठीक है जी। उसके बाद हैंस लिहाजा मेजरमेंट AH बराबर है मेजरमेंट CK के। ये बात मैंने आपको भी बताई, और इसको इक्वेशन का नंबर नेम दे दिया 4। और इसको इस्तेमाल कहाँ से निकाले हमने, ये बात इक्वेशन 1, 2 और 3 की मदद से ये बात हमें मालूम पड़ी। उसके बाद राइट एंगल ट्राइंगल्स हमारे पास कोरस्पॉन्ड साबित हो गई। जब किसी चीज़ की बाइसेक्ट परपेंडिकुलर हमारे पास आ जाए, साइड्स हमारे पास आ जाएं, पता चल जाएं, तो उसको हम क्या कर देते हैं, कोरस्पॉन्ड कर देते हैं। तो यहाँ पर देखें हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल OAH और कौन सी है हमारे पास, OCK, ये दोनों आपस में क्या हो रही हैं, कोरस्पॉन्ड। और ये हमारे पास क्या है, गिवन से पता चली हैं ये बातें हमें। OH परपेंडिकुलर है AB का और OK परपेंडिकुलर है CD का, ठीक है जी। उसके बाद देखें हाइपोटेनियस, देखें आप इसकी हाइपोटेनियस OA, इसकी हाइपोटेनियस और इसकी OC, ये दोनों हमारे पास इक्वल हैं। अब ये बात हमें कैसे पता चली, ये पीछे हम रूल पढ़ चुके। उस रूल के हिसाब से रेडियस ऑफ द सेम सर्कल, जब हमने, मैं पीछे इसको डिटेल से बता चुका कि जब भी सेम सर्कल होता है उसके दो रेडियस होते हैं, वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक है जी। और OA और OC क्या हैं, आपस में रेडियस हैं। लिहाजा आगे देखें जी, साबित हो गया, क्या बात साबित हो गई, जो दो ट्राइंगल्स हैं OH वो आपस में कोरस्पॉन्ड हैं, कॉन्ग्रेंट हैं, किसके, OCK एंड OAH आपस में क्या हो गई हैं, कॉन्ग्रेंट हो गई हैं। और ये बात हमें कैसे पता चली, एक हाइपोटेनियस और एक साइड, ये वाली हाइपोटेनियस और ये वाली साइड हमने क्या कर दी है, साबित कर दिया आपस में क्या है, इक्वल और अपोजिट हैं, ठीक है जी। ये वाली साइड इसके अपोजिट है और आपस में इक्वल है, ये वाली साइड और ये वाली साइड आपस में अपोजिट भी हैं और इक्वल भी हैं, एक हाइपोटेनियस और साइड। तो इसलिए H
एस पास्चुलेट, हाइपोटेनियस साइड पास्चुलेट, हैंस प्रूव्ड, जो बात अब हमने प्रूव करनी थी वो क्या थी, ओ एच बराबर है ओ के, वो बात यहाँ पर साबित हो गई कि ओ एच ये वाला डिस्टेंस किसके बराबर है, जब ये वाली चीज़ इसके बराबर है, ये वाली चीज़ इसके बराबर है, ये वाली चीज़ इसके बराबर है, तो इट मीन्स ये वाली चीज़ इसके बराबर है, लिहाजा साबित हो गया ओ एच इज इक्वल टू ओ के। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू। कोई बात अगर आपको समझ ना आई हो, कोई क्वेश्चन हो, आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। फ़ी अमान अल्लाह।